हेलो एंड वेलकम टू इंडिया डीएनए। राजस्थान जेई के एस्पिरेंट्स के लिए अभी एक बड़ा अपडेट आया है। आरएसएसबी ने एक नोटिस इश्यू किया जो कि अभी वायरल हो रखा है। उसको देखने के बाद में बहुत सारे एस्पिरेंट्स बिल्कुल परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ में आगे क्या होने वाला है। सारी सच्चाई देखते हैं कि नोटिस आपके लिए ही है या फिर जो आरएसएसबी और अदर एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनके एस्पिरेंट्स के लिए वो नोटिस इश्यू किया गया है। क्या है नोटिस में, सारी चीजें एक एक करके डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं जो है आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं। ठीक है, नोटिस की सच्चाई देखते हैं। वाकई नोटिस जो है आरएसएसबी ने ही इश्यू किया है क्या। देखो यहाँ पे न्यूज एंड नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नोटिस आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस के अंदर क्या आया। भाई नोटिस ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने नोटिस निकाला है दिनांक 16/10/2020। आज शाम को नोटिस साइट के ऊपर आया है। अब सबसे पहले तो जिन लोगों ने नोटिस नहीं पढ़ा उनको मैं अच्छे से नोटिस पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद जिन लोगों ने नोटिस पढ़ लिया उनके सारे डाउट एक एक करके क्लियर करते हैं। भाई देखो नोटिस में क्या लिखा हुआ है। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समस्त अभ्यर्थियों एवं आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अभ्यर्थिता हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे। ठीक है, पहले पैराग्राफ में इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि आपको एक वैकेंसी के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हो तो आप पे क्या एक्शन लिया जाएगा, ये इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। देखो सेकंड पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं। एक ही अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए अंतिम आवेदन पत्र को ही स्वीकृत किया जाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा तथा उससे पूर्व भरे गए समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा एवं भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखो जैसे ही आप ये नोटिस पूरा पढ़ते हो आपके दिमाग में तीन डाउट आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लोग बाग क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्रमांक लिखा हुआ ना इसमें ये लिखा हुआ है कि JN 2020, इसका मतलब ये नोटिस जो है JN वालों के लिए निकाला गया है। दूसरा लोग बाग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं JN के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है समस्त भर्ती परीक्षाओं। इसका मतलब क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट जितनी भी वैकेंसी कंडक्ट करवाना ना उन सब के लिए ये बात लागू होती है। ठीक है, तीसरा जो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं ये JN के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आवेदन पत्र नहीं भरे। इसका मतलब क्या होता है कि अभी अगर कोई वैकेंसी निकली हुई है तो आपको उस वैकेंसी में एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भरने चाहिए, या फिर इन फ्यूचर जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भरने चाहिए। ठीक है, और इन्होंने क्लियर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो उनमें से आपका एक ही माना जाएगा। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि आपको नहीं भरने चाहिए, नहीं तो आपका एक ही माना जाएगा। मतलब ये प्रेजेंट और जो फ्यूचर की बात करें, पास्ट की कहीं भी बात नहीं कर रहे। ठीक है, और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे JN क्लियर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नोटिस हमारे लिए है। आप देखो जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि ये JN के लिए नहीं है, उन लोगों को मैं 2-3 प्रूफ देता हूं कि आपको ये भाई टारगेट किया गया है, जेई की वैकेंसी को अच्छे से टारगेट किया गया। 2-3 प्रूफ आपको देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात आपके ऊपर लागू होती है। अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा दोनों से फॉर्म भरा है तो जो फॉर्म लास्ट में सबमिट किया ना वो फॉर्म आपका माना जाएगा, और जो फॉर्म पहले सबमिट किया वो नहीं माना जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं कि 2016 में जो वैकेंसी हुई थी ना वो डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए हुई थी, और वहां पे दोनों से जिसने फॉर्म भरा था दोनों से एग्जाम भी दिया था, और जो सेलेक्ट हुआ था उसका दोनों लिस्ट में नाम भी आया था और उसको ज्वाइनिंग भी दी गई थी जिसमें उसने चाहा था। मैं मान रहा हूं बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो वो लोग बोल रहे अगर इनको ऐसा करना होता तो ये नोटिफिकेशन में ये बात इनको मेंशन करनी चाहिए थी। ठीक है, पहला जो स्ट्रॉन्ग डाउट यहाँ पे आ रहा ना वो लोगों के ये आ रहा है। अब देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ। पहली बात तो देखो डिपार्टमेंट के पास में पूरी अथॉरिटी होती है और उसमें लिखा भी होता है नोटिफिकेशन में कि वो लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकते हैं और वैकेंसी में चेंज भी कर सकते हैं, तो आपके नंबर ऑफ पोस्ट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। अब इसीलिए ना अमेंडमेंट बार बार निकाले जाते हैं, चेंजेज इसीलिए निकाले जाते हैं। इसका मतलब वो लोग चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो लोग पहले ये बात बताएं, क्योंकि गलती आपकी है, क्योंकि आपको एक वैकेंसी के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने चाहिए। अब लोग क्या बोले कि सर डिग्री और डिप्लोमा तो अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, तो ये बात उन पे लागू नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि इतने तो कोई भी पागल नहीं कि एक वैकेंसी के लिए 2 फॉर्म भर देगा, तो ये नोटिस काहे को निकाल रहे हो? अब मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री और डिप्लोमा अलग अलग वैकेंसी नहीं है। आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं भाई। आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से देखना चाहिए। ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था, ठीक है, देख रहे हो आप, 3 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन निकाला था। डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए एक ही नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था। इसका मतलब ये एक ही भर्ती है। और देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। इसमें डिग्री और डिप्लोमा कहीं भी नहीं लिखा हुआ और विज्ञप्ति भी एक ही लिखी हुई है। समझ रहे हो सीधी सीधी बात कि वैकेंसी एक ही थी, 2 वैकेंसी नहीं थी। आप जहां भी एलिजिबल होते ना उसमें आपको फॉर्म लगाना था, ठीक है। अब आपने 2 फॉर्म लगा दिए तो ये आपकी गलती भाई, उनकी गलती नहीं है, ठीक है। और उन लोगों ने आपको टारगेट कर लिया। और टारगेट क्यों कर लिया मैं आपको बताता हूँ। टारगेट इसलिए कर लिया क्योंकि लास्ट टाइम है ना बहुत सारी वैकेंसी खाली रह गई थी और आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी लिस्ट इन्होंने 8 महीने बाद में निकाली थी। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था 40-50 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट निकाली थी और उसके बाद में बोला था कि जिन लोगों की पोस्ट खाली रह गई उनकी जगह ये निकाल रहे हैं, आप आ जाओ, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने इस बार ऐसा किया है। दूसरी चीज़ आपको यह समझनी चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया, पहले जो डिग्री का एग्जाम 5 दिसंबर को बोला, डिप्लोमा का 6 को बोला, उसके बाद डिग्री वालों की डेट चेंज करी और 6 को कर दी, ठीक है। अब इन लोगों को यहाँ पे क्या लगता है ना कि अगर डिग्री और डिप्लोमा की सेम डेट के ऊपर एग्जाम कराते हैं 6 दिसंबर को तो लोग बाग बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है स्कूल चेंज करने का, ठीक है। और एक स्कूल में सेंटर देना नहीं चाहते, इसलिए लोग बाग केस नहीं करे। इससे बचने के लिए इन्होंने पहले नोटिस निकाल दिया कि अगर आपने 2 फॉर्म भरे तो आपका 1 फॉर्म गया, ठीक है। और सीधी सीधी बात ये होती है कि यहाँ पे JN इन्होंने लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये लोग लिंक करें कि समस्त भर्ती परीक्षाओं, ये बात समस्त भर्ती परीक्षाओं पे लागू होती है। ये बात मैं मान रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसी है सब पे लागू होगी, लेकिन JN के ऊपर भी लागू होगी, ठीक है। और इन लोगों ने आपको टारगेट किया, आप मानो या मत मानो, ठीक है। आप RTI लगा के पूछ सकते हो, लेकिन RTI का जवाब आएगा लगभग 1 महीने में। इससे बचने के लिए मेरे को आपको क्या लगता है ना, आपको ईमेल करने चाहिए दबा के, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। बाकी अभी का नोटिस देखने के बाद में तो यही लग रहा है कि आपको इन्होंने टारगेट कर लिया भाई, अच्छे से टारगेट के लिए। अगर टारगेट नहीं करना होता तो 5 दिसंबर की जगह 6 दिसंबर डेट चेंज नहीं करते और उसके बाद ये नोटिस कभी नहीं आता, ठीक है। क्योंकि ये बात तो हर एग्जाम में पहले से ही वैलिड होती है कि अगर आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। देखो अगर ये एग्जाम का नोटिस आपके लिए नहीं होता ना तो वो लोग हर बार ये बोलते हैं कि अगर आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे तो आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि SSC करता है, सारे डिपार्टमेंट ऐसा करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला कि आपका 1 फॉर्म मान लेंगे। अगर सारे फॉर्म रिजेक्ट करने होते ना तो ये भाई साहब यहाँ पे क्लियर लिखते और सारे फॉर्म रिजेक्ट कर देते ना तो ये लोग फंस जाते, आप आंदोलन करते और उसके बाद में इनको दोबारा फॉर्म भराने पड़ते। लेकिन ये लोग क्या, उससे बचने के लिए इन्होंने बोल दिया कि आपका 1 फॉर्म मान लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आपके ऊपर पूरी लागू होती है मेरे हिसाब से। इसकी लैंग्वेज भले ही आपको कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन इन्होंने जो है भाई क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि अगर आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे तो आपके ऊपर ये बात लागू होगी। अब देखो कुछ लोग ये बोले सर मेरे को कैसे पता चला जाएगा कि मैंने पहले कौन सा फॉर्म सबमिट किया, मैंने तो दोनों फॉर्म एक ही दिन भरे थे। देखो आप क्या करो ना भाई, सीधा जो है SSO ID ओपन करो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सीधा SSO लिखना है, ठीक है। जो अदर स्टेट के हैं उनको थोड़ा सा पता नहीं है, बस उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखो SSO ID, ठीक है। SSO ID जैसे आप लिखोगे उसके बाद में आपको ये लॉगिन की डिटेल मांग लेगा, ठीक है। आपसे ID पासवर्ड मांग लेगा। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको आपके दोनों फॉर्म मिल जाएंगे और उन पे टाइमिंग मिल जाएगा कि आपने कौन से टाइम पे फॉर्म सबमिट किए थे, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन करो, रजिस्ट्रेशन जो आपने कर रखा उससे, और उसके बाद दोनों फॉर्म मिल जाएंगे और आपको आराम से पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। एक बंदे का मैंने क्या किया है कि भाई एग्जाम्पल के लिए डिटेल ये देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छे से टाइम लिखा होता है, आपको पता चल जाएगा आपने पहले कौन सा फॉर्म सबमिट किया था। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये डिप्लोमा का है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी डेट को और किस टाइम के ऊपर इन्होंने फॉर्म को सबमिट किया था। आप भी अपना देख सकते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और उसके बाद में देखो इन्होंने डिग्री से भी फॉर्म सबमिट किया था तो उसकी भी डिटेल में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको मिल जाएगी, ठीक है। 27 मार्च को इन्होंने जो है डिग्री से फॉर्म सबमिट किया था और ये टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 मार्च को इन्होंने डिप्लोमा से सबमिट किया, 27 को इन्होंने डिग्री से सबमिट किया। तो जो लोग हैं जिनको पता नहीं है वो परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। प्रिंट आउट जिन लोगों के पास नहीं है वो परेशान बिल्कुल नहीं हो भाई, आप आराम से अपना देख सकते हो, ठीक है। ये बात है। अब देखो अभी भी आप नहीं मान रहे ना तो मैं आपको बोलता हूँ आप भरोसे में मत रहो।
आप जो है मेल करो, आप ट्विटर पे जाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए। अब देखो कुछ लोग हताश हो गए, जिन लोगों ने क्या है डिग्री और डिप्लोमा से दोनों से भरा, और उनका मेन टारगेट क्या था कि वो डिप्लोमा से देना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे 7 ही सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। अब वो लोग सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। देखो सीधी सीधी बात मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर तुमने डिग्री का फॉर्म लास्ट में भराना, तुमको हताश अभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप 3-4 सब्जेक्ट ही तो एक्स्ट्रा पढ़ने ना आपको, तो भाई अभी भी 50 दिन है। अगर आप हाथ ऊपर कर दोगे तो पक्का है कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको लड़ाई करनी है तो मैं बोलता हूँ टाइम वेस्ट मत करो। आप जो भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करो, ना कि भीड़ में जाके खड़े हो जाओ। ऐसा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, इससे तो बेटर है कि आप ऑनलाइन जितना सपोर्ट कर सकते हो लोगों को, ट्विटर पे मेल करने में, फ़ोन करने में, वो कर लो। बाकी पूरे दिन अपनी पढ़ाई करते रहो जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं आ जाती यहाँ पे। ठीक है, और क्लियरिटी तो इनको देनी ही देनी पड़ेगी। RTI में तो 1 महीने का टाइम लगता है, लेकिन भाई आप अगर पूरा आंदोलन करोगे ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर तो आपको जल्दी से जल्दी क्लियरिटी पक्का मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, इसलिए लोग हताश नहीं हुए। आप डिप्लोमा के हो तो आप अपने डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट जो है 10-20 दिन और पढ़ते रहो उसी तरीके से जैसे पढ़ रहे हो, और लास्ट का जो 1 महीना बचे ना उसमें बचे हुए सब्जेक्ट पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। 3-4 सब्जेक्ट की तो बात है, जिनमें एक तो स्टील स्ट्रक्चर्स है सिविल वालों के लिए, जिसका वेटेज ही डिग्री के अंदर ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है CPM पार्ट है, CPM पार्ट के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है ना उनके 10-15 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। अब आपको आगे का देखना चाहिए और आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको पॉजिटिव क्या है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। भाई अगर आपने डिप्लोमा से JEE बनना ना तो आपका प्रमोशन बहुत कम है कि AE में होगा, अगर होगा तो रिटायरमेंट तक होगा। ठीक है, आपका प्रमोशन बहुत मुश्किल होता है डिप्लोमा वालों का AE के अंदर। डिग्री वालों का राजस्थान में 5 से 6 साल के बाद में AE में प्रमोशन हो जाता है। तो अगर आप डिग्री से एग्जाम निकाल लेते कैसे भी मेहनत करके रो धो के, तो आपको जिंदगी भर आराम रहेगा। नहीं डिप्लोमा से निकालोगे तो आप JEE के JEE बन के रह जाओगे। भाई हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है भाई। मेरे हिसाब से कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है तो कुछ पॉजिटिव भी है, आपको नेगेटिव के ज़्यादा पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं दोनों से एग्ज़ाम देता। देखो भाई सही बात है, दोनों से एग्जाम देते, हो सकता है कोई पेपर खराब हो जाए तो अगला पेपर अच्छा हो जाता तो आप बच जाते, लेकिन अल्टीमेटली आपको ज्वाइनिंग तो 1 में ही लेनी थी ना। देखो ये बातें आपको अभी गुस्सा आ रहा होगा मेरी बातें सुन के, लेकिन ये सही बातें, आपको पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, फालतू में कुछ नहीं रखा। ये सोचो कि अगर मैं डिग्री से लगता हूँ तो साला में जो सीधा सीधा IN बनूंगा 5-6 साल में। अगर मैं डिप्लोमा से लगता तो जिंदगी भर JEE में जो है पैर घिसते रहता। ठीक है, तो ये सोचो भाई, आपको ये मत सोचो कि यार मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा, 5-7 दिन खराब कर दोगे। अब देखो भाई, आपको अगर कहीं से भी ये लग रहा ना अभी भी कि ये JEE पे लागू नहीं होता, तो ये भाई आपका ओपिनियन है। जो मेरे को लग रहा था मैंने बता दिया। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ 100% ये बात वैलिड हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपन एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है क्लियर कट, अपन अपने फायदे के हिसाब से लॉजिक लगा रहे। बाकी जो क्लियरिटी होगी ना वो डिपार्टमेंट ही अच्छे से दे पाएगा। बाकी मेरे को तो यही लग रहा पर्सनली कि ये JEE पे लागू होता है। अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो भाई बिल्कुल हो सकता है, आप भी इंजीनियर हो, आप भी समझदार हो। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही भाई, धन्यवाद।